प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, ये एक टैगलाइन दिल्ली सरकार ने दी थी और एक बात कही थी कि प्रदूषण पे काम करना मात्र 3-4 महीने, जिस समय मौसम ठंडा होता है और प्रदूषण भारी होता है, केवल उतनी चिंता करने का या उतने काम करने का समय नहीं है। ये राउंड द ईयर पूरा 1 साल 365 दिन केयर टेकिंग करने का विषय है। उस पर काम करने की ज़रूरत है और अपने उस संकल्प को आज फिर से दिल्ली सरकार दोहरा रही है, जब आज हम ये 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस का यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं और अपने वायु रक्षक अपॉइंट करके दिल्ली में एक लेयर जो सदैव इस बात का ध्यान रखे कि पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारण हैं या एजेंसीज हैं या इंडिविजुअल हैं, उनको चेक किया जाए और पूरे के पूरे दिल्ली को बेहतर हवा देने का काम दिल्ली सरकार करे। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। विशेष बधाई हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट मजिंदर सिंह सिरसा जी को, हमारे सेक्रेटरी एनवायरनमेंट विजय विदुड़ी जी को और डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप मिश्रा जी, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ हैं, निदेशक ओम डोले जी को। आप सभी ने इस बात की सीरियसनेस को समझा कि सच में दिल्ली जो देश की राजधानी है, कितनी ज़रूरत है सीरियसली प्रदूषण पे काम करने के लिए। ये कोई पिछली सरकारों की सोच रहती थी, उनके मुखिया की सोच रहती थी कि भाई थोड़े दिन की कहानी होती है, थोड़े दिन का शोर होता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं, अगले काम पे लग जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में सीजनल दिक्कतें आती हैं, गर्मी शुरू हुई तो अलग, बारिश शुरू हुई तो अलग और सर्दी शुरू हुई तो अलग। तो वो सोचते हैं कि चलिए छोटी बीमारी के आगे बड़ी बीमारी आ गई तो छोटी भूल जाएंगे, उससे बड़ी बीमारी आएगी तो वो दोनों भूल जाएंगे, अगली बार पहले वाली आ जाएगी तो पिछली दोनों भूल जाएंगे। तो ये उनका वर्किंग ट्रेंड था जिसके ऊपर वो काम करते थे, इसलिए उन्होंने कभी बहुत मेजर स्टेप लिए नहीं। बहुत खोजने पे भी, जैसे सिरसा जी ने बताया, हमने खोजा कि भाई पिछली सरकारों ने कुछ तो किया होगा। अब जब खोजने के बाद पता चला जी एक स्मोक टावर लगाया गया था, एक स्मोक टावर 2021 में लगा, 27-28 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए। पता किया कि कितना काम किया, कह रहे जी वो तो 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं उसमें कवर होती थी। वो स्मोक टावर तो बहुत टेम्परेरी और ऐसे ही फेस लिफ्टिंग जैसा था और बंद हो गया, थोड़े ही 6 महीने के अंदर ही बंद भी हो गया था। और क्या किया था, कह रहे वो जी वो रेड लाइट पे कुछ वॉलंटियर खड़े करते थे, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, वो बहुत बड़ा काम था। मैं कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या और क्या करते थे, कह रहे वो जो ऑड इवन भी किया था। तो मैं कहा पर उसका रिजल्ट क्या रहा, ये तो बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में दिल्ली को किस और लेके जाना है, दिल्ली की क्या नीतियां हैं, क्या काम करने हैं, कभी इस पे उस सरकार की संजीदगी शायद नहीं रही। परंतु दिल्ली की जनता ने जब हमें मौका दिया तो हमें लगा कि इसकी जड़ तक जाना जरूरी है, सोर्स तक जाना जरूरी है। और आज इसीलिए जब ये 6 मॉनिटरिंग स्टेशंस को इनॉग्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर ये बात आ सकती है कि भी इनकी जो लोकेशन है वो हो सकता है कि उतनी पॉल्यूटिंग नहीं हो, थोड़ा ग्रीन एरिया भी कहीं कहीं पे मुझे दिखाई देता है। तो ये हो सकता है विपक्ष और ये क्या 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन आपने लगाए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर ये रिकमेंडेशन CAQM की है और उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा जो कारण है कि पूरी दिल्ली को हमें एयर मॉनिटरिंग स्टेशन से कवर करना है। आज दिल्ली में 40 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे हैं, 6 लगने के बाद 46 हो गए। भविष्य में और 14 की प्लानिंग है ताकि दिल्ली का जो पूरा सर्कल है, दिल्ली का जितना पूरा एरिया है, यदि हम उसे कैलकुलेट करें 5 बाय 5 किलोमीटर का, तो इतने एरिया में कम से कम एक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए
ताकि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको दिल्ली का वो डाटा मिल सके कि कहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है और कहाँ उसका सोर्स है। और ये बहुत ही बेहतरीन काम है और हमें खुशी है कि इसे हम क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। आज जिस तरीके से इस काम को शुरू किया गया है, मैं जितने भी स्टेप दिल्ली सरकार अलग अलग फील्ड में लेना चाहती थी उन सब को हमने इनिशिएट किया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रॉब्लम प्रदूषण नहीं है, प्रॉब्लम है पर्यावरण को समग्र रूप में देखना और उसमें काम करना। उसमें धूल भी, उसमें धुआं भी, जो भी उसके कारक हैं उन सब पे काम करने की ज़रूरत है। तो जितनी ज़रूरत ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, उतना ही आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा और उतना ही आपको ग्रीनरी मेंटेन करने पे, जंगल लगाने में, पेड़ पौधे लगाने पे भी काम करना पड़ेगा। और इसलिए हमने बहुत बड़े विज़न के साथ में क्या क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय ली, उनके साथ हम कई राउंड की मीटिंग हम बैठे और लाइन ऑफ एक्शन अपना तय किया कि सरकार कब तक क्या क्या करेगी। एक पूरा रोड मैप बना करके दिल्ली को अगर बेहतर हवा देनी है, इस बार बहुत अखबारों में छपा कि हवा आपका अधिकार है और अनेकों मूवमेंट चलाई गई। हमें भी लगता है, बिल्कुल लगता है, दिल से लगता है कि ये काम दिल्ली का हक है, हवा दिल्ली का हक है और देनी है। पर उसमें जो सीरियसनेस चाहिए थी उसको पहली बार सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, महसूस किया है और जनता से भी उसका साथ मांगा है। हमने जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में देश की सबसे ज़्यादा ईवी बसों वाला हमने दिल्ली को शहर बनाया, आज 4200 बसें दिल्ली के पास ईवी की है और जिस फ्लीट को हमने सोचा है कि 2028 के अंत तक 14,000 बसें जो हमारे पास ईवी की होंगी और वो दिल्ली के लिए एक क्लीन फ्यूल का काम करेंगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो प्राइवेट सेक्टर के व्हीकल्स होते हैं, जो आपकी हमारी कार्स होती हैं, उनके लिए हम दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाने का काम कर रहे हैं। जितने वर्तमान में पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने का काम, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नए टेस्टिंग स्टेशंस, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस खोलने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, जो अब तक नदारद था, कभी था ही नहीं। दिल्ली में एक झुंझुनी का नाम सुनते थे, बहुत थोड़ी थोड़ी आती थी, इतनी दूर जा कर के कौन अपनी कमर्शियल व्हीकल को वहाँ लेके जाएगा। तो दुनिया में सबसे ख़राब हालत यदि कहीं होगी तो वो दिल्ली शहर की थी, जिसे अब अपडेट करने का काम सरकार कर रही है। और उसी तरीके से पर्यावरण को देखते हुए रिज एरिया पहली बार दिल्ली शहर में नोटिफाई होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं सच में अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बधाई देती हूँ कि आपने अड़ के लड़ के इस काम को करवाया और 4200 हेक्टेयर एरिया को आपने आज दिल्ली में नोटिफाई करके उसे फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है। हर सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। जैसे बात आई कि भी एंड टू एंड कारपेटिंग, दिल्ली में मुझे लग रहा है कि ऐसा कल्चर रहा ही नहीं। पूरी रोड बना देते हैं, फिर 2 फुट एरिया इधर छोड़ देंगे, 2 फुट एरिया इधर छोड़ देंगे और आप कहीं चले जाइए आपको दिखाई देगा कि वो जो सबसे ज़्यादा डस्ट है उसी साइड में ही आपकी रहती है, सबसे ज़्यादा डस्ट। वो कल्चर डेवलप हो जो विदेशों में हम देखते हैं, जो लुटियन दिल्ली में हम देखते हैं कि भाई ब्राउन एरिया को कवर करते हुए या तो आपकी डेंस कारपेटिंग ही हो और या फिर वो आपकी ग्रीन बेल्ट डेवलप हो, इसके अलावा आपको ब्राउन एरिया नहीं छोड़ना है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, कोई 1-2 साल में पूरी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दिल्ली की सड़कों को उसके हिसाब से बदलना होगा। एक एजेंसी आती है, सड़क बना के जाती थी, दूसरी एजेंसी आती थी, उसे खोद के जाती थी और आप देखते रहते थे ये क्या हुआ, 2 साल में 1 साल में ही सड़क की हालत ख़राब कैसे हो गई। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जो मोदी जी ने भी हमेशा अपने विज़न में कहा है, उसे हम दिल्ली में लागू कर रहे हैं कि सारी एजेंसी आपस में जुड़ करके ये तय करें कि पहले जल बोर्ड का काम होना है, उसके बाद में सड़क बननी है, फिर प्लांटेशन होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले प्लांटेशन के लिए हॉर्टिकल्चर को जो टेंडर दिए जाते थे, पौधा लगाया और एजेंसी वहाँ से चली गई,
पौधा चल पाया नहीं चल पाया, सर्वाइवल हुआ नहीं हुआ, वो उसकी जिम्मेवारी में था ही नहीं। आज उसे जिस तरीके से साइंटिफिकली टेंडर को बनाया जा रहा है कि भी पौधा लगेगा और उसका सर्वाइवल भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी, इस विज़न के साथ में सरकार काम कर रही है। आज मुझे लगता है कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए एक अगला कदम हमारी सरकार ने उठाया है। जब सरकार का पूरा 1 साल होने जा रहा है, मुझे हर विभाग की उपलब्धियों में, मैं पर्यावरण विभाग की उपलब्धियों को जब देखती हूँ तो अनेकों मुकाम ऐसे मैं समझ पाती हूँ कि इतने चैलेंजेस होने के बाद, इतनी अपेक्षाएं बहुत है दिल्ली की। हर व्यक्ति ये सोचता है कि एक दिन में मुझे हवा बहुत अच्छी सी मिल जानी चाहिए, परंतु उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, उसके लिए जो काम होने चाहिए थे, उनको करने का इनिशिएटिव कभी नहीं रहा था। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रालय ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारे अधिकारियों ने इसकी सीरियसनेस समझते हुए लगातार संघर्ष करते हुए काम किया। मुझे ध्यान है कि पिछली सरकारों में तो इस सीज़न में लोग मिलते ही नहीं थे, नेता लोग चले जाते थे बाहर 15-15, 20-20 दिन के लिए, महीने के लिए, और दिल्ली बोलती रहती थी। परंतु हमारी पूरी टीम शहर में रहते हुए, शहर की समस्याओं को समझते हुए संघर्ष करती रही, और आज उसको बेहतर करने के लिए अगले कदम, उससे अगले कदम पे हम पहुंच पाए हैं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हमें इस विषय के समाधान को बहुत लंबा लेके जाना है, समाधान के लिए बहुत लंबा सोचना है, और उसके लिए काम रोजाना करना होगा, और वो हम करके रहेंगे। दिल्ली को बेहतर, साफ, स्वच्छ हवा भी देंगे और हरी भरी दिल्ली भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभकामनाएं।